नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एपिक एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस पे कस्टम हेडर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हेडर डिज़ाइन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हेडर होता क्या है। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाता हूँ हेडर क्या होता है। हमारे स्क्रीन के ऊपर भी जो साइट खुली हुई है उसमें आप देख सकते हैं एक साइड में लोगो लगा हुआ है, उसके बाद नेविगेशन मेन्यू है, उसके बाद एक हमारे पास बटन लगा हुआ है जो बुक सर्विसेज का है। तो ये टॉप सेक्शन को, जो किसी भी वेबसाइट के टॉप सेक्शन को हम लोग हेडर कहते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि हेडर में सब मेन्यू कैसे बना सकते हैं, मेन्यू कैसे बना सकते हैं, बटन्स कैसे लगा सकते हैं और लोगो कैसे लगा सकते हैं। तो किस तरह के लेआउट में हमें बनाना है या कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस पे लॉगिन, डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद हम लोग देख सकते हैं। पहले हमें वो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें दो तरह के प्लगइन्स हैं। एलिमेंटर प्लगइन हमें चाहिए, एक एलिमेंटर प्रो, या एलिमेंटर प्रो आपके पास नहीं है तो आप एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर आप यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री है। तो आप आज हम लोग लेकिन एलिमेंटर प्रो से बनाएंगे। तो आज एलिमेंटर प्रो से बनाने के लिए आपके पास एक्टिव इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। एक्टिव होने के बाद आप सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे जाके टेम्पलेट सेक्शन में जाना है और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट टाइप सेलेक्ट करना है, उसमें कि हमें हेडर सेलेक्ट करना है। हेडर सेलेक्ट करने के बाद आप टेम्पलेट का नेम दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ डेस्कटॉप हेडर। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करें। क्रिएट टेम्पलेट क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का लाइब्रेरी वाला पॉपअप खुलेगा जिसमें कि पहले से बने हुए हेडर जो एलिमेंटर के थ्रू हैं दिए हुए हैं वो है, लेकिन हमें आज कस्टम डिज़ाइन करना है। तो हम लोग क्लोज पे क्लिक करके हम लोग पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा बीच में, जो कंटेनर ऐड करने का है। आप उस प्लस पे साइन क्लिक करें। उसके बाद आपके पास फ्लेक्स बॉक्स को सिलेक्ट करें और लेआउट आप अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन चूज़ कर लें। आपको 3 वाला चाहिए जिसमें कि लोगो हो, मेन्यू हो और आपके पास एक बटन रखना चाहते हो, तो आप उस टाइप का स्ट्रक्चर चूज़ कर लें। स्ट्रक्चर चूज़ करने के बाद सबसे पहले हमें जो बैकग्राउंड चाहिए हेडर का वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप स्टाइल टैब में आ जाए। स्टाइल टैब में आने के बाद बैकग्राउंड टाइप आप क्लासिक सेलेक्ट करके आप अपना पसंदीदा बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ब्लैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट ऑफ कॉर्नर में प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए और अपना जो भी विजेट्स आपको चाहिए, जैसे कि हमें साइट लोगो चाहिए तो साइट लोगो हमें लेना है, मेन्यू चाहिए तो आपको वर्डप्रेस मेन्यू दिख जाएगा वो लेना है। उसके बाद बटन्स चाहिए तो आप बटन सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको बटन का विजिट मिल जाएगा। बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने का हमारे पास सारा फीचर है। सबसे पहले हम लोग लोगो, साइट लोगो भी ले सकते हैं, नहीं तो उसके जगह पे हम लोग इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप आप सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। उसके बाद इमेज चूज़ कर लें, आपके जो भी लोगो आपने अपलोड किया होगा उसे चूज़ कर लें। जैसे कि हम लोग राइट से पैडिंग लगा सकते हैं 100 पिक्सल का। राइट से पैडिंग लगाने के बाद हमारे पास ये छोटा हो गया लोगो हमारा काफ़ी, तो ये अभी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग वर्डप्रेस मेन्यू सेलेक्ट करके हम लोग आप सेंटर वाले कॉलम में हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमारे पास मेन्यू सेलेक्ट करने का आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि टॉप मेन्यू में आपको क्या रखना है, बॉटम मेन्यू में क्या, फुटर मेन्यू में क्या रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमारे पास होम मेन्यू सेलेक्ट करना है तो हम लोग होम मेन्यू सेलेक्ट करके ये मेन्यू आ गया हमारा। उसके बाद आपको बटन्स रखने हैं साइड में किसी भी तरह के, तो आप बटन सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए बटन्स को। उसके बाद बटन देखिए हमारे पास सेंटर अलाइन नहीं है हॉरिजेंटली, तो सेंटर अलाइन करने के लिए हमें कॉलम पे, एडिट कॉलम पे क्लिक करना है। एडिट कॉलम पे क्लिक करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट में जाके हमें सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद आइटम को अलाइन करना है, लेफ्ट राइट या सेंटर रखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो एंड में लेफ्ट में एंड रखता हूँ कि हमें इस साइड से चाहिए। उसके बाद हम लोग मेन्यू को डिज़ाइन कर लेते हैं। मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए स्टाइल टैब में आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं टैब में, जैसे कि वाइट कलर कर दीजिए। ब्लैक पे वाइट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वाइट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कस्टम फ़ॉन्ट हमने इंस्टॉल अपलोड कर रखा था पहले से, अब वी नीड लाइट, तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका छोटा कर सकते हैं, आप 15 पिक्सल या 14 पिक्सल जो भी आपको सही लगता है। अब हमारा ये जो मेन्यू है हमारे पास 2 लाइन में आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें कॉलम का जो विड्थ है वो हम लोग छोटा कर देंगे, दोनों जो बटन्स वाले हैं और लोगो वाले हैं, और जो हमारा मेन्यू वाला आइकन है उस कॉलम को हम लोग बड़ा कर लेंगे।
अब हमारा लोगो छोटा होगा क्योंकि हमने पैडिंग लगा रखा था राइट से, तो उसे हम लोग 0 कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉलम को छोटा कर दिया है। इसके बाद आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि एक जब भी हम लोग मेन्यू आइटम के ऊपर नीचे ले जाते हैं तो एक लाइन दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो ये लाइन आपको रखना चाहते हो तो आप रख भी सकते हो, इसे हम लोग पॉइंटर कहते हैं। तो आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप पॉइंटर विड्थ में जाके आप 0 कर दे इसे। अब देखिएगा हमारे पास वो लाइंस नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होगे कि मेन्यू आइटम का कलर होवर करने पे ग्रीन दिख रहा है। इसके लिए हम लोग मेन मेन्यू में स्टाइल टैब में आने के बाद होवर पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट का कलर आप देख रहे हो ग्रीन है। ग्रीन के बाद आप इसका जो भी कलर रखना चाहते हो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ग्रीन, येलो रख सकते हो, जो भी आपको कॉम्बिनेशन लगता है। तो देखो येलो हो जाएगा, तो येलो रखना है तो येलो हो गया हमने। उसके बाद इसी टाइप से आप अलग अलग कलर चूज़ कर सकते हो मेन्यू आइटम का होवर करने के बाद। आप उसके बाद एक्टिव आइटम, जो मान लो जिस पेज पे हम लोग हैं उस पेज का लिंक कैसा रहे, तो आप वहाँ से भी आप अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप मान लो ग्रीन रखना चाहते हो तो ग्रीन रख सकते हैं। आप जब भी उस पेज पे क्लिक करोगे तो वो ग्रीन में दिखेगा वो मेन्यू आइटम। उसके बाद हम लोग लोगो और बटन के सेंटर अलाइंड नहीं है हमारा मेन्यू आइटम, तो उसके लिए हम लोग एडिट कॉलम पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग जस्टिफाई कंटेंट में जाके सेंटर पे क्लिक कर देंगे। सेंटर पे क्लिक करने के बाद हमारा मेन्यू आइटम सेंटर अलाइंड हो गया पेज के। तो ये आप उसके बाद हम लोग बटन्स को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। बटन्स को डिज़ाइन करने के लिए बटन्स के एडिट पे क्लिक करें। उसके बाद हम लोग बटन्स के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ग्रीन है तो आप ग्रीन के जगह ब्लू रखना है, ब्लैक रखना है, ग्रीन रखना है, वाइट रखना है, जो भी रखना है आप रख सकते हो। बैकग्राउंड टाइप हो गया। टेक्स्ट का कलर बटन्स में क्या होना चाहिए, तो ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल आपको चूज़ करना है तो आप टाइपोग्राफी में जाके फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, जो भी चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये हमारे पास हेडर कंप्लीट डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद आता है पब्लिश करने का। पब्लिश करने के बाद पब्लिश पे आप क्लिक करें तो उसके बाद हमारे पास पॉपअप आता है कंडीशन ऐड करने का। कंडीशन क्या आता है, ये कि आपको हेडर हर पेज पे पूरे साइट पे दिखाना है या किसी एक इंडिविजुअल पेज पे दिखाना है। आपको पूरे साइट पे दिखाना है तो आप इंटायर साइट सेलेक्ट करिएगा। किसी आपको एक सिंगल पेज पे दिखाना है तो सिंगुलर जाके आपको फिर सिंगल पेज सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पेज पे दिखाना है आपको। जैसे कि मान लो मुझे होम पे दिखाना तो मैं होम सेलेक्ट करूंगा। अभी हमारे पास होम पेज कोई क्रिएटेड नहीं है इसलिए हमारे पास पेज नहीं आ रहा। तो आपको इसी तरह से कोई भी पेज पे सिर्फ एक हेडर किसी एक स्पेसिफिक पेज पे लगाना है तो आप उस पेज को सिलेक्ट कर ले ऐसे करके। अभी हमें इंटायर साइट पे लगाना है तो हम लोग ऐड कंडीशन में जाके इंटायर साइट को सेव एंड क्लोज कर देंगे। सेव क्लोज करने के बाद अब हम लोग इसको प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन हुआ है। प्रीव्यू होने के बाद देख सकते हो आप लोगो हमारा एक साइड में है, सेंटर में हमारे पास मेन्यू आइटम है, उसके बाद हमारे पास बटन्स हैं। तो इस तरह से आप अपना नेविगेशन मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हो, कस्टम डिज़ाइन। इस तरह से आप फुटर भी डिज़ाइन कर सकते हो सेम प्रोसेस में। लेकिन हमारे पास जब हम लोग टेम्पलेट ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें पोस्ट टाइप में फुटर सेलेक्ट करना होता है और फुटर का एक नाम देके आप इसी तरह से सेम प्रोसेस में डिज़ाइन कर सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग फुटर डिज़ाइन करने भी सीखेंगे। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।